गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभिमन्यु डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रीजनिंग का रहेगा और उसमें जो टॉपिक है वो क्लॉक है। तो क्लॉक को हम पढ़ने वाले हैं आज। घड़ी। तो सबसे पहले मैं घड़ी का बेसिक पार्ट लूंगा, उसके बाद टाइप से एक एक क्वेश्चन टाइप वाइज क्वेश्चन कराएंगे। तो सबसे पहले घड़ी में 3 सुइयां होती है, कुल 3 सुइयां होती है। घड़ी में कुल 3 हैंड होते हैं। टोटल हैंड्स कितने होते हैं? 3। और इनमें 3 हैंड में कौन कौन सी? घंटे की सुई, मिनट सुई और सेकंड की सुई। घड़ी में और क्या क्या होता है? घड़ी में 1 से लेके 12 तक की गिनती लिखी होती है। 1 से 12 तक की गिनती लिखी हुई होती है। एक से लेके 1 to 12 तक की काउंटिंग लिखी होती है। क्लियर है? और इसमें कुल 3 सुइयां होती हैं। ये घड़ी का फिगर देखो, 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8। एक सुई होती है आपकी मिनट की सुई, एक सुई होती है सेकंड की सुई, और एक सुई कौन सी होती है? सेकंड की सुई, एक मिनट की और एक घंटे की सुई। ठीक है, तो सबसे पहले हम घंटे की सुई की बात करते हैं। आवर हैंड। घंटे की सुई को क्या बोलते हैं? आवर हैंड बोलते हैं। घंटे की सुई। तो देखो, हम बात कर रहे थे घंटे की सुई की, आवर हैंड। इसमें हैंड है वो आवर हैंड है, ये मिनट हैंड है और ये सेकंड हैंड है। आवर हैंड की सुई के बारे में देखो, डिटेल से देखेंगे। इसमें ये जो घड़ी का जो एक चक्कर है, एक राउंड है, ये क्या है? एक जो चक्कर है, 1 साइकिल, 1 साइकिल, एक चक्कर जो होता है वो टोटल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। एक चक्कर 360 डिग्री का होता है। ये घंटे की जो सुई है वो 12 घंटे के अंदर, कितने घंटे में? 12 घंटे में। 12 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का कोण बनाती है। भाई, घंटे की सुई को पूरा एक चक्कर लगाने के अंदर टोटल 12 घंटे लगते हैं। इसका मतलब वो 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है। एक चक्कर का मतलब है वो टोटल 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो एक घंटे में, एक घंटे के अंदर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 12 3 36, कितने डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बनेगा। घंटे की जो सुई है वो एक घंटे के अंदर 30 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर है यहाँ से? ठीक है। अब एक घंटे का क्या मतलब होता है? यहाँ पे देखो आप, एक दिन में घंटे कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं। दोस्तों, एक दिन में कितने घंटे हैं? 24 घंटे होते हैं। और एक घंटे में मिनट कितनी होती है? वो 60 मिनट होती है। कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। और एक मिनट में, एक मिनट में सेकंड कितनी होती है? 60 सेकंड होती है। और एक घंटे में कितनी सेकंड होती है? वो 3600 सेकंड होती है। एक दिन में घंटे कितने होते हैं? 24 घंटे। एक घंटे में मिनट कितनी होती है? 60। एक मिनट में सेकंड कितनी होती है? 60। और एक घंटे में सेकंड कितनी होती है? 3600। ठीक है, आगे देखो। अब एक घंटे में कितनी मिनट है? 60 मिनट। मीन्स 60 मिनट में जो ये एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 30 डिग्री का एंगल बनता है, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होती है। 60 मिनट में जो आवर हैंड है वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो एक मिनट में जो आवर हैंड है वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 30/60, क्योंकि यहाँ 60 मल्टीप्लाई में, यहाँ कोई साइन नहीं है तो किसका साइन होता है? मल्टीप्लाई का। और ये 60 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये कितनी बार कट जाएगा? 1/2। तो एक मिनट में आवर हैंड है 1/2, या फिर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.5 डिग्री। तो घंटे की जो सुई है, घंटे की सुई का मतलब है आवर हैंड है वो एक मिनट में 0.5 डिग्री का एंगल बनाती है। क्लियर है यहाँ से?
तो ये जो हमने बात करी है वो घंटे की सुई की बात करी है कि घंटे की सुई की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। घंटे की सुई को पूरा एक चक्कर लगाने में 12 घंटे लगते हैं। 12 घंटे में वो पूरा एक चक्कर करती है, मतलब 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो एक घंटे में वो 30 डिग्री मीन्स प्रत्येक घंटे के बीच में जो एंगल होता है, प्रत्येक घंटे के बीच में जो एंगल होता है वो कितने कितने डिग्री का होता है, 30-30 डिग्री का होता है। कितने कितने डिग्री का है, 30-30 डिग्री का ये प्रत्येक घंटे के बीच में एंगल होता है। और एक घंटे, फिर हम इसको मिनट के रूप में देखते हैं तो एक घंटे में जो मिनट होती है वो मैंने लिखी है दोस्तों 60 मिनट होती है। मीन्स 60 मिनट में 30 डिग्री का बनाती है। तो एक मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी, आधा डिग्री का कोण बनाएगी। क्लियर है? यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, घंटे की सुई की बात हो गई। अब हम बात करते हैं मिनट की सुई की, मिनट हैंड। मिनट हैंड, मिनट हैंड में देखो, मिनट हैंड की क्या प्रॉपर्टी होती है। मिनट की सुई को एक चक्कर लगाने में, पूरा एक चक्कर यदि मिनट की सुई लगाती है घड़ी के अंदर, तो वो कितना टाइम लेती है, 1 घंटा लेती है। कितना लेती है दोस्तों, 1 घंटा। मिनट की सुई को पूरा एक चक्कर लगाने में 1 घंटा लगता है, यानी कि वो 1 घंटे में ही पूरा 360 डिग्री का कोण बना देती है। एक चक्कर का मतलब एक 7 साइकिल इक्वल टू 360 डिग्री। तो एक चक्कर वो 1 घंटे में पूरा कर देती है, यानी कि 1 घंटे में मिनट की सुई 360 डिग्री का कोण बना देती है। तो फिर वो 1 घंटे में 360, तो 1 मिनट में कितने का बनाएगी वो पता कर लेते हैं। 1 घंटे में मिनट कितनी होती है, 60 मिनट होती है, यानी कि 60 मिनट में वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 6 या 36, यानी कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 6 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर है? मिनट की जो सुई है उसको एक चक्कर 1 घंटे में लगा देती है, सबको पता है, ये बात कोई नई नहीं है। और एक चक्कर का मतलब 360 डिग्री होता ही है। तो 1 घंटे में वो 360 डिग्री का एंगल बना देती है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा वो हमें पता करना है। तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 60 मिनट 360 डिग्री के बराबर है। तो 1 मिनट कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 6 डिग्री का कोण बनाएगी। अब बात करते हैं सेकंड की सुई की, ठीक है। सेकंड की जो सुई है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, वो एक चक्कर कितनी देर में लगा देती है और कितना कोण बनाती है उसके बारे में देखेंगे। तो सेकंड की सुई को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, वो 1 मिनट लगती है। 1 मिनट में ही सेकंड की सुई पूरा एक चक्कर घूम जाती है घड़ी के अंदर। और एक चक्कर का मतलब 360 डिग्री का कोण होता है, यानी कि 1 मिनट में सेकंड की सुई 360 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर है? तो सेकंड की सुई 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बना देती है। अब हम यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तीनों हैंड्स के बीच में, तीनों सुइयों के बीच में कंपैरिजन करेंगे कि मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकंड हैंड के बीच में क्या रिलेशन बनता है। तो देखो, सबसे पहला जो इसके अंदर नोट रहने वाला वो है कि 1 मिनट में तीनों सुइयों के द्वारा बनाए गए कोणों का रेशियो, अनुपात क्या होगा, बनाए गए कोणों का अनुपात क्या होगा, इसकी बात करेंगे कि तीनों सुइयां, ऑल हैंड जो जितनी भी सुइयां है क्लॉक की, वो 1 मिनट में कितने कितने डिग्री का एंगल बनाती है उसका रेशियो फाइंड करना है। वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं लिखता हूं यहाँ आवर हैंड, उसके बाद लिखता हूं मिनट हैंड और उसके बाद सेकंड हैंड। आवर हैंड में हमने देखा था पीछे कि घंटे की जो सुई है वो 1 मिनट में, मैं 1 मिनट की बात कर रहा हूँ, 1 मिनट में उसका कंपैरिजन कर रहा हूँ। घंटे की जो सुई है वो 1 मिनट में दोस्तों कितने डिग्री का कोण बना रही थी, आधा डिग्री का। कितने डिग्री का, आधा डिग्री का। और मिनट की जो सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही है, 6 डिग्री का। और सेकंड की जो सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का बना रही है,
360 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, हम 1 मिनट में कंपैरिजन कर रहे हैं 1 मिनट से कि 1 मिनट में घंटे की सुई हमने देखा था कि आधा डिग्री का कोण था, मिनट की सुई आपके सामने लिखा 6 डिग्री का कोण है, और सेकंड की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाती है, 360 डिग्री। अब हमें इसका रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। तो देखो अनुपात दोस्तों फ्रैक्शन के अंदर नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ डिनोमिनेटर 2 है, इस ये डिनोमिनेटर 2 मुझे हटाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इनका क्या आएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर 1 है, हर एक है 2 है सॉरी। अब प्रत्येक को मैं 2 2 से गुणा कर दूंगा, तो ये मेरा एक सिंपल रेशियो आ जाएगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहां से 2 से 2 कैंसिल, तो 1 बचेगा। 6 इंटू 2 क्या आएगा, 12, और 360 इंटू 2 क्या आएगा, 720। ये जो है ये इन तीनों सुइयों के द्वारा बनाए गए कोणों का अनुपात है, और वो भी किसने, 1 मिनट में। तो 1 मिनट में ये तीनों सुइयों के बीच जो कोण बनेगा वो 1:1:12:720। क्लियर है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। आगे देखो दोस्तों, एक नोट और देखिए आप इसके अंदर कि 1 मिनट में 1 मिनट में 1 मिनट में घंटे की सुई व मिनट की सुई के बीच 1 मिनट में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का फासला होता है। तो 1 मिनट में हमने देखा था कि घंटे की जो सुई है वो आधा डिग्री चलती है, और मिनट की जो सुई है वो कितने डिग्री चलती है, 6 डिग्री चलती है। तो 1 मिनट में दोनों सुइयों के बीच में बनाए गए कोण का जो अंतर होता है वो कितने डिग्री का होता है, वो देखो 1 मिनट में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच 5.5 डिग्री का फासला होता है, क्योंकि मिनट की जो सुई है वो 6 डिग्री चलती है, और घंटे की जो सुई है वो कितना डिग्री चलती है, आधा डिग्री चलती है। तो दोनों के बीच में जो फासला होगा वो 5.5 डिग्री का होता है, के बीच 5.5 डिग्री का फासला होता है। क्लियर है, डिफरेंस बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, ठीक है, इज 5.5 डिग्री इन 1 मिनट। 1 मिनट में दोनों सुइयों के बीच में 5.5 डिग्री का गैप हो जाता है। इसका मतलब यह है कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा कदम चलती है, तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 कदम चलती है। इनके बीच में 1 मिनट में 5.5 डिग्री का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक। तो अब तक हमने जो भी देखा घड़ी के अंदर, वो घड़ी की बेसिक चीजें देखी कि घड़ी में कुल 3 सुइयां होती है, 1 से 12 तक की काउंटिंग होती है इसके अंदर, और फिर हमने उसमें घंटे की सुई के बारे में देखा कि घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, कब बनाती है। तो 12 घंटे के अंदर वो पूरा एक चक्कर पूरा कर देती है, यानी 360 डिग्री का कोण बनाती है 12 घंटे में। 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, 1 मिनट में वो आधा डिग्री का कोण बनाती है। फिर मिनट की सुई की बात करी, मिनट की सुई को पूरा एक चक्कर लगाने में पूरा 1 घंटा ही लगता है, 1 घंटे में वो 360 डिग्री का कोण बना देती है, तो 1 मिनट में वो 6 डिग्री का कोण बना देती है। क्लियर है। और सेकंड की सुई तो पूरा एक चक्कर 1 मिनट में ही लगा देती है, यानी 1 मिनट में वो 360 डिग्री का कोण बना देती है। ठीक है। फिर हमने इसमें एक नोट लिखा था कि 1 मिनट में तीनों सुइयों के बीच में जो बनाए गए कोण का जो अनुपात है वो कितना कितना है। तो वो कितना आया था, तीनों सुइयों के द्वारा 1 मिनट में बनाए गए कोणों का जो अनुपात है वो 1:12:720 था। क्लियर है। इसके बाद में इन सुइयों के बीच में जो फासला था 1 मिनट में वो 5.5 डिग्री का था। यहां तक क्लियर है। ये क्लॉक का कुछ बेसिक पार्ट था। अब हम क्लॉक के टाइप के हिसाब से इसको पढ़ने वाले हैं, और टाइप के हिसाब से इसमें क्वेश्चन करेंगे कि किस किस टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, वो अकॉर्डिंग टू टाइप हम पढ़ेंगे। पहले उस टाइप की थ्योरी पढ़ेंगे और फिर उसमें जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्लियर है। तो नेक्स्ट देखो, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में देखो, घड़ी का दर्पण और जल प्रतिबिंब। घड़ी का दर्पण व जल प्रतिबिंब। घड़ी का दर्पण व जल प्रतिबिंब।
घड़ी का दर्पण और जल प्रतिबिंब। दर्पण व जल प्रतिबिंब, मिरर एंड वाटर इमेज, इंग्लिश में दोस्तों इसको मिरर एंड वाटर इमेज बोलते हैं। ये जो एक मिरर और वाटर इमेज है, ये एक अलग से भी टॉपिक पढ़ेंगे हम रीजनिंग के अंदर। वहां पर हम घड़ी का नहीं पढ़ेंगे, पर्टिकुलर कोई फिगर होगा या किसी का नाम होगा, कोई वर्ड होगा, कोई सेंटेंस होगा या कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी, उसका मिरर एंड वाटर इमेज पढ़ेंगे। और यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं मिरर एंड वाटर इमेज, ये ओनली फॉर क्लॉक का पढ़ेंगे। क्लियर है? अब क्लॉक का जो मिरर एंड वाटर इमेज है वो कैसे फाइंड करते हैं? मिरर इमेज का सीधा सा कंसेप्ट है कि मिरर इमेज में किसी भी वस्तु की या आर्टिकल की या कोई भी फिगर है, उसका यदि मिरर इमेज आपको निकालना है तो मिरर इमेज का मतलब है कि लेफ्ट की कोई वस्तु है, लेफ्ट में कुछ भी है वो आपको राइट में दिखाई देता है, और राइट की चीज आपको कहाँ दिखाई देती है? लेफ्ट में दिखाई देती है। यानी बाएं कुछ लिखा है वो आपको दाईं तरफ दिखाई देगा, और जो दाएं है वो आपको कहाँ दिखाई देगा? बाईं तरफ दिखाई देगा। और वाटर इमेज में क्या होता है दोस्तों? वाटर इमेज में ऊपर की चीज आपको कहाँ दिखाई देती है? नीचे, और नीचे की चीज कहाँ दिखाई देती है? ऊपर। यानी कि मिरर इमेज में आप ऊपर नीचे का चेंज नहीं होगा, लेफ्ट राइट की पोजीशन चेंज होगी। और वाटर इमेज में, जल प्रतिबिंब में लेफ्ट राइट चेंज नहीं होगा, अप एंड डाउन की पोजीशन क्या होगी? चेंज होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अभी मैं क्लॉक की बात नहीं कर रहा, ऐसे ही एक एग्जांपल लेता हूं कि एक वर्ड लिखता हूं मैंने लिखा कि राम। क्या लिखा? राम। इस राम जो वर्ड है, इसका मुझे मिरर इमेज बनानी हो, एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि मिरर, वो कभी भी क्वेश्चन में आपको बोलेगा नहीं कि इसकी मिरर इमेज बनाओ या वाटर इमेज बनाओ, वो मिरर बना के दे देगा। और अब आप क्या करना है वो आपको, हमें खुद को समझना है। तो अब मैंने मिरर लगा दिया, मिरर मैंने साइड में लगाया, इसका मतलब इसकी मिरर इमेज फाइंड करनी है, मतलब इसका लेफ्ट से राइट और दोनों चेंज करने, लेफ्ट राइट। तो यहाँ मैंने कहा कि लेफ्ट की वस्तु राइट में, तो एम आपको सबसे पहले दिखाई देगा, और एम को मैं चेंज करूंगा तो एम में कोई चेंज नहीं होगा, एम का एम ही ऐसे कैसे आएगा। ए में भी, इसकी पोजीशन में भी कोई चेंज नहीं होगा, ए का ए ऐसे दिखेगा आपको। लेकिन जो आर है, आर की जो शेप है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ये इसका मिरर इमेज है। क्लियर है? अब यदि इसका मुझे वाटर इमेज निकालना हो तो वाटर इमेज में मैंने कहा है कि मिरर नीचे लगाएंगे, और इसमें ऊपर की वस्तु नीचे, और नीचे का कहाँ हो जाएगा? ऊपर। लेफ्ट राइट चेंज नहीं होगा, आर स्टार्टिंग में तो स्टार्टिंग में रहेगा। अब आर का ऊपर नीचे का पोजीशन चेंज होगी तो आर हमें इस तरीके से दिखाई देगा, ए इस तरीके से दिखाई देगा, और डब्लू, ये एम है वो डब्लू की शेप में आ जाएगा। ये इसकी वाटर इमेज है। क्लियर है? लेकिन ये तो किसी एक वर्ड का, इसके लिए हम अलग से एक टॉपिक करेंगे रीजनिंग के अंदर। यहां हम क्लॉक की बात करें। अब क्लॉक में टाइम को मिरर और वाटर इमेज निकालनी है तो उसका लेफ्ट राइट करना आसान नहीं है। किसी, जैसे मान लो कि किसी घड़ी में 2:40 हो रही है, 2:40 हो रहे हैं, अब इसका लेफ्ट राइट करना आसान नहीं है। मिनट वाली सुई को इधर लाना और घंटे वाली सुई को इधर लाना, ये मुश्किल हो जाएगा। कर सकते हो, एग्जैक्ट आंसर आप नहीं दे सकते, अप्रोक्सीमेट आंसर दे सकते हो। तो एग्जैक्ट आंसर के लिए हमें देखो क्या करना होगा वो देखना है। तो मिरर इमेज में क्या करना है, यदि समय, यदि दिया गया समय, यदि घड़ी का समय 11 बजे से कम है, यदि घड़ी का समय 11 बजे से कम है, 11 बजे से कम है, तो 11:60 में से घटाएंगे, तो 11:60 में से घटाएंगे। क्लियर है? यदि क्वेश्चन में आपको कोई भी टाइम दे रखा है, वो 11 बजे से कम का टाइम दे रखा है, तो क्या करेंगे, उस टाइम को मैं 11:60 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो वो जो आंसर आएगा वो उस टाइम का क्या आएगा? दर्पण प्रतिबिंब आएगा। समझ में आई? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैं कह रहा हूं कि किसी घड़ी में 10:40 हो रही है। कितनी हो रही है? 10:40 हो रही है। इसका मुझे मिरर इमेज निकालनी है। क्या निकालनी है? मिरर इमेज निकालनी है। तो 10:40 है, इसका मिरर इमेज कैसे निकालेंगे? तो मैं कह रहा हूं कि जो टाइम है वो 11 बजे से कम है, तो 11:60 में से माइनस कर देंगे। तो 11:60 में से किसको माइनस करूंगा? 10:40 को। दिया गया समय क्या है? 10:40। तो 10:40 को इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 20, और यहाँ क्या बचेगा?
11 में से 10 जाएगा, क्या बचेगा 1। यानी मुझे जो इसका मिरर इमेज है वो क्या नजर आएगी, 1:20 दिखेगा। समझ में आई बात। तो मिरर इमेज निकालने के लिए सीधा सा फंडा है कि जो भी गिवन टाइम है उसको 1160 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दो और जो आंसर आएगा वही उस टाइम की क्या होगी, मिरर इमेज होगी। लेकिन ये तो मैंने 11 बजे से कम समय के लिए बोला। मान लो समय 11 बजे से ज्यादा का दे दे, 11 बजे से ज्यादा का मतलब है कि आपको रेलवे टाइम दे दे, तो क्या करेंगे, रेलवे टाइम दे दे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। या तो उस टाइम को आप चेंज कर लो नॉर्मल टाइम के अंदर, या फिर देखो मैं एक बात और लिखा देता हूं, यदि दिया गया समय, यदि दिया गया समय, यदि दिया गया समय 11 बजे से ज्यादा है, 11 बजे से ज्यादा है, 11 बजे से ज्यादा है, तो 23:60 में से घटाएंगे। किसमें से घटाएंगे, 23:60 में से। यदि दिया गया समय आपका 11 बजे से ज्यादा का दे रखा है तो हम 23:60 में से उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका उसका आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हाँ, यदि दिया गया समय 11 बजे से ज्यादा का है तो उसको 23:60 में से घटाएंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं कह दूं कि किसी घड़ी में 17:20 हो रही है, क्या 17:20 हो रही है, इसका दर्पण प्रतिबिंब निकालना है, तो इसको हम किस में से माइनस करेंगे, 23:60 में से। 23:60 में से 17:20 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 40, और यहाँ पर 13 में से 7 जाएगा, क्या आ जाएगा 6:40। तो दर्पण में हमें क्या दिखेगा, 6:40। क्लियर है। तो आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, नॉर्मल सी बात है, इतनी थ्योरी हमें कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। नॉर्मल सी बात है कि किसी घड़ी का यदि दर्पण प्रतिबिंब निकालना है, समय 11 बजे से कम है तो 11:60 में से माइनस कर देना, और यदि समय 11 से ज्यादा है तो 23:60 में से माइनस कर देना। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखो दोस्तों, जल प्रतिबिंब। अब घड़ी का जल प्रतिबिंब कैसे निकालते हैं, वाटर इमेज, उसके बारे में देखो। जल प्रतिबिंब में मैंने कहा है कि ऊपर की वस्तु आपको कहां दिखाई देगी, नीचे, और नीचे की ऊपर, यानी अप और डाउन की पोजीशन चेंज होगी, लेफ्ट राइट नो चेंज। क्लियर है, ठीक है। तो देखो, अब घड़ी का जल प्रतिबिंब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी आपको कुछ डाटा है वो आपको याद रखना है कि घड़ी का जल प्रतिबिंब निकालने के लिए दिए गए समय को, दिए गए समय को 17:30 या 17:30 या 17:90 या 18:30 में से घटाते हैं। 17:90 या 18:30 में से घटाएंगे। ठीक है, दिए गए समय को आप 17:90 या 18:30 में से घटाएंगे। दोनों एक ही बात है, 17:90 या 18:30 का एक ही मतलब है कि 17:90 90 मिनट का मतलब 1 घंटा और 30 मिनट। तो 1 घंटा में इसको दे दूंगा तो 18, और कितनी मिनट बच जाएगी, 30 मिनट। तो फिर इसमें मैंने अलग अलग क्यों लिखा, इसके लिए देखो आपको बताता हूं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी घड़ी में 9:40 हो रही है, कितनी, 9:40 हो रही है। इसका जल प्रतिबिंब देखने पर आपको क्या समय दिखाई देगा, तो मैं इस 17:90 या 18:30 में से, मान लो मैं इसको 18:30 में से माइनस करता हूं, किस में से, 18:30 में से, किसको, 9:40 में से। अब समस्या है कि कई बच्चे इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। वो देखो कैसे, कि अब 30 में से 40 मिनट तो क्या होगी, घटेगी नहीं। यहां आवर है, ये क्या है, आवर हैंड है, और ये क्या है, मिनट है। क्लियर है।
इसको क्या करते हैं कि अब 30 में से 40 मिनट माइनस नहीं होगी तो हम इसके लिए कैरी लेंगे, क्या लेंगे, उधार लेंगे इसे। तो अब ये उधार में आपको पूरा एक 1 आवर देगा, क्या देगा, 1 आवर मीन्स 1 घंटा देगा। 1 घंटे का क्या मतलब होता है, 1 घंटे का मतलब क्या होता है, 60 मिनट। 60 और 30 मिनट पहले से, तो 60 और 30 कितनी, 90, और 90 में से 40 मिनट जाएगी तो कितनी बचेगी, 50। एक ही बात हुई ना। अब मैं यदि इसको डायरेक्ट 17 90 में से माइनस करूं, किसको, 9 40 को, तो ये समस्या मेरे सामने नहीं आएगी। क्लियर है, ये हासिल लेने वाली समस्या नहीं आएगी, आंसर सेम आएगा दोनों से। तो यहां से इसने एक हासिल ली तो ये पूरा 1 आवर देगा। 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट, 60 प्लस 30 90, 90 में से 40 जाएगा तो 50 मिनट बच जाएगा। यहाँ 1 आवर तो उसको चला गया था, अब कितने बचे, 17, 17 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 8, यानी कि 9:40 किसी घड़ी में हो रहे हैं। और इसका जल प्रतिबिंब आपको देखना हो, वाटर इमेज इसकी देखनी हो, तो वाटर में आपको क्या टाइम दिखाई देगा, 8:50। और इससे भी आपका यही आंसर आने वाला है, चेक कर लो आप। तो कौन सा टाइम हम कब यूज करें, देखो जब आपको जो मिनट है ना वो 30 से ज्यादा दे दे, क्वेश्चन में जो मिनट है वो 30 से ज्यादा दे देना, तो आप 70 90 वाला यूज कर लिया करो। और मिनट यदि 30 से कम दे दे तो आप 18 30 वाला यूज कर लिया करो। और यदि आपको घटाना आता है तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो 17 90 या 18 30 में से घटाएंगे जब भी किसी घड़ी का जल प्रतिबिंब निकालना हो। और यदि दर्पण प्रतिबिंब निकालना हो तो 11 60 और 23 60 में से, दो ही डाटा याद रखना है कि दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए 11 60 और 23 60, और जल प्रतिबिंब निकालने के लिए 17 90 या 18 30, कोई एक, ठीक है। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट, अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं वो मैं लिख देता हूं, सोल्व करना आपको। पहले मैं दर्पण प्रतिबिंब के एग्जाम्पल लिख देता हूं। 11:20, 15:45, 13:20 और 45 सेकेंड। ये 3 क्वेश्चन आपको दर्पण प्रतिबिंब के सोल्व करने हैं। सेकंड क्वेश्चन है वो जल प्रतिबिंब का है। जल प्रतिबिंब में आपको किसी घड़ी में 10:20 हो रही है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो मैं लिख देता हूं कि 14:15 हो रही है। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं कि किसी घड़ी में 8:40 हो रही है। ये तीन क्वेश्चन जल प्रतिबिंब के हैं और ये 3 क्वेश्चन दर्पण प्रतिबिंब के हैं। क्लियर है, इसको करना है सोल्व, आपको स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, आगे देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन हमने लिया था दर्पण प्रतिबिंब का, उसमें प्रॉब्लम हो रही है कि 13 20 और 45। मैंने ये सेकंड वाला कंसेप्ट आपको बताया नहीं, इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे निकालेंगे। मैंने तो आपको 11 60 और 23 60 बताया था, उसमें सेकंड का कोई रोल ही नहीं था, और मैंने क्वेश्चन सेकंड का भी डाल दिया। इसमें क्या करना है, जब हम उसको 11 60 और 23 60 में से घटा रहे थे, उस टाइम सेकंड का कोई रोल नहीं था, तो 11 60 में से घटा रहे थे तो इसको मैं 11 × 60 में से घटा दूंगा, इसका सेकंड फॉर्मेट भी बना लेंगे। भाई 11:60 थी तो 1 मिनट कम कर दूंगा 69 और 1 उधर भेज दूंगा तो वो 60 सेकंड। और जहां हम 23 60 में से घटा रहे थे उसका क्या कर देंगे, 23 × 60। क्लियर है, तो यहाँ 13:20 और 45 सेकंड है, इसका हमें दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। तो जब सेकंड का भी आपको रोल दे दे इसके अंदर तो क्या करना है, ये समय 11 से ज्यादा है, 11 से ज्यादा है तो उसको 23 × और 60 में से माइनस कर देंगे तो 5, और 5 में से 4 जाए कितना बचेगा 1, और यहाँ कितना बचेगा 9, और कितना बचेगा 3, और इतना 10। 10:39 और 15 सेकंड ये आपका दर्पण प्रतिबिंब होगा। ठीक है, जब सेकंड का भी रोल हो तो आपको इस तरीके से लिखना है, इसका सेकंड का रोल दे दे तो ये भी लिखना। क्लियर है, चलें आगे। नेक्स्ट, ये क्लॉक का टाइप फर्स्ट था, क्लॉक का टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2, दोनों सुइयों के बीच में कोण ज्ञात करना। दोनों सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना। दोनों सुइयों के बीच
कोण ज्ञात करना। दोनों सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना। एंगल फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड और मिनट हैंड। अब मैं क्वेश्चन में लिख रहा हूं दोनों सुइयों के बीच। अब मैं जब भी दोनों सुइयों की बात करूंगा तो घंटे की सुई और मिनट की सुई की बात करने वाले हैं। सेकंड की सुई का कोई रोल नहीं। अब मैं आगे जो भी लिखूंगा वो दोनों सुइयां बार बार दोनों सुइयां लिखूंगा, तो वो हमें समझना है कि वो घंटे की सुई और मिनट की सुई की बात हो रही है, आवर हैंड और मिनट हैंड। तो दोनों सुइयों के बीच में एंगल फाइंड करना है। एंगल थीटा इक्वल्स टू 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे, बजे का मतलब आवर, अपॉन 2। ये दोनों सुइयों के बीच में कोण ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है। विदाउट फॉर्मूला भी हम कोई भी आपको टाइम दे देगा घड़ी का, भाई इतने बजकर इतनी मिनट हो रही है, तो हम उन दोनों सुइयों के बीच में कोण ज्ञात कर सकते हैं इजीली विदाउट फॉर्मूला। हमने जो कंसेप्ट पढ़ा था कि कितने डिग्री का कोण बनता है 1 मिनट में, 1 घंटे में, तीनों सुइयों के द्वारा, उसके द्वारा हम विदाउट फॉर्मूला भी दोनों सुइयों के बीच में एंगल फाइंड कर सकते हैं। लेकिन फॉर्मूला है तो फटाफट इसका आंसर आ जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला रटो और आंसर निकाल दो। थीटा इक्वल्स टू 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे। बजे का मतलब होता है एच, आवर। जैसे मैंने बोला कि 2:40 हो रही है, तो 40 तो क्या है, मिनट है, और बजे कितना है, 2। एच की जगह आपको क्या काम में लेना है, 2 काम में लेना। कई बुक में देखो इसको और आगे भी लिखा होगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जो 2 है, हम सब जानते हैं मैथ में कि ये जो 2 है डिनोमिनेटर में पूरे पे 2 है नीचे, तो ये 2 इसके साथ में भी है और 2 इसके साथ में भी है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 11/2 इंटू मिनट माइनस, अब ये 2 इसके नीचे भी है, तो 60/2 करोगे तो कितना आएगा, 30 इंटू एच। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों क्या है, सेम ही है। आप कोई सा भी यूज में ले सकते हैं। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया तो ये आ गया। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 4:40 पर दोनों सुइयों के बीच में कोण ज्ञात करो। दोनों सुइयों के बीच कोण ज्ञात करो, के बीच कोण ज्ञात करो। समझ में यही बात। 440 पर दोनों सुइयां, मतलब घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये फाइंड करना है। तो पहले हम फॉर्मूले से ही करते हैं। 4:40 फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। थीटा इक्वल्स टू 11 इंटू मिनट, मिनट की जगह कितना रखना है आपको, 40। ये मिनट है और ये आपका क्या है, सेकंड है, तो 11 इंटू मिनट, मिनट की जगह कितना रख दो, 40 रख दो, माइनस 60 इंटू बजे, बजे कितना है, 4:40 है, तो बजे की जगह कितना है, 4, आवर की जगह 4 रख दो और नीचे कितना, 2। सोल्व कर दो। मैथ में सिंप्लीफिकेशन आपने पढ़ा है, सोल्व कर सकते हैं। यहाँ कौन सा रूल यूज होगा, बोर्डमास। अरे जब भी क्वेश्चन में एक से ज्यादा साइन आ जाए तो हमें बोर्डमास रूल को क्या करना है, काम में लेना है। और बोर्डमास रूल हमें ये कहता है कि पहले हम किसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट सोल्व करते हैं। यहाँ ब्रैकेट भी नहीं है, न कोई ऑफ है, न कोई वी है, बिना कॉलम कुछ भी नहीं है। मल्टीप्लाई और माइनस है, तो पहले मल्टीप्लाई सोल्व होगा। तो 11 इंटू 4 करेंगे तो 11 चौक 44, 440। 6 इंटू 4 करेंगे तो 24 और एक 0 है, लगा देंगे, बटे 2 डिवाइड बाई 2। 440 में से 240 जाएगा तो क्या बचेगा, 200, और 200 में 2 का भाग लग जाएगा तो कितना डिग्री आएगा, 100 डिग्री। अरे क्लियर है या नहीं है, 100 डिग्री। कुछ नहीं किया मैंने, क्वेश्चन दिया था 4:40 फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी और सिंप्लीफाई किया है, मल्टीप्लाई कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया और डिवाइड कर दिया, तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण आया, 100 डिग्री आया। अब इसमें एक चीज और समझनी है आपको, वो क्या है कि जैसे मान लो कि आपका ऑप्शन के अंदर 100 डिग्री है ही नहीं, क्या 100 डिग्री है ही नहीं। एक मिनट इधर देखो, आप एक क्लॉक बनाते हैं और इसके अंदर 4:40 बना रहा हूं। 4:40 जब होगी तो मिनट की जो सुई है वो तो कहां पर होगी, 8 पे। अरे कहां पर होगी, 8 पे होगी, नहीं होगी। और घंटे की जो सुई है वो कहां पर होगी, आपके
5 के नजदीक होगी। इसको थोड़ा सा छोटा बना देते हैं। ठीक है, ऐसी पोजीशन होगी। 4:40 पे जो सुइयों की जो पोजीशन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। हमें ये एंगल फाइंड करना है। क्लियर है? इन दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है ये बताना है। तो ये जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का आया है? 100 डिग्री आया है। अरे कितना डिग्री है? 100 डिग्री। 4:40 पे कितने डिग्री का एंगल निकला? 100 डिग्री का। मैं कह रहा हूं कि 100 डिग्री मान लो ऑप्शन में नहीं हो तो फिर इसका आंसर क्या है? तो ये कोण भी तो इन दोनों सुइयों के बीच का ही है। अरे है या नहीं है? तो टोटल ये कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। अब 100 डिग्री ऑप्शन में नहीं है तो 360 में से क्या कर देंगे? 100 को माइनस कर देंगे। तो बोलो क्या आंसर आएगा? 260 डिग्री। ये भी इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। क्लियर है? यदि 100 डिग्री ऑप्शन में नहीं है तो 360 में से उसको क्या कर देना? माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब विदाउट फॉर्मूला कैसे सोल्व करें? मान लो फॉर्मूला तो आपको याद रहे या नहीं रहे, कोई जरूरी थोड़ी एग्जाम के अंदर कंफ्यूज हो जाए। 11 इंटू मिनट था, 15 इंटू मिनट था, क्या था? तो विदाउट फॉर्मूला कैसे सोल्व करेंगे वो देखो एक बार। चार बजकर 40 मिनट की सुई को 8 पे होगी और घंटे की सुई कहां पर होगी? इस जगह पे होगी। ठीक है, ये कोण हमें बताना है। अब मैं एक बार के लिए क्या करता हूं कि इस घंटे वाली सुई को एग्जैक्ट 4 पे करता हूं। किस पे करता हूं? एग्जैक्ट 4 पे करता हूं। तो देखो क्या कोण बनेगा। सिंपल सी बात है। यदि मैं एक बार के लिए मान लेता हूं कि घंटे की जो सुई है, आवर हैंड है, वो यहां न होके फिक्स 4 के ऊपर है। कहां पर है? फिक्स 4 के ऊपर है। तो ये जो एंगल होता है वो हमें पता है कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का। अरे कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का। हर घंटे के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है? 30 30 30 30 30। और ये भी कितना डिग्री? 30। और ये भी कितना? 30। और ये भी कितना? 30। बोलो कितना होना चाहिए? 120 डिग्री। अरे कितना होना चाहिए? 120 डिग्री। 30 30 30 30। मैंने एक बार के लिए ये कहा है, हमने ये माना है कि घंटे की सुई यहां न होके एग्जैक्ट कितने पे है? 4 पे। लेकिन एक्चुअल में ये पोजीशन नहीं होती। एक्चुअल में तो यही पोजीशन है। लेकिन एक बार के लिए हमने मान लिया कि जो घंटे वाली सुई है वो 4 के ऊपर है। तो घंटे वाली सुई 4 पे होती और मिनट वाली सुई 8 पे होती, तो बताओ कितने डिग्री का कोण बनता? 120 डिग्री का। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, ये यहां पर होगा। तो मैं एक बार के लिए ये एंगल फाइंड कर लूं कि ये कितने डिग्री का कोण है तो फिर अपना काम हो जाएगा ना। अब ये कैसे फाइंड होगा वो देखो। ये वाली जो घंटे वाली सुई है वो यहां से यहां शिफ्ट होने में, इस 4 से यहां पर शिफ्ट होने में उसको कितना टाइम लगा है? 40 मिनट लगी है। अरे लगी नहीं लगी है? 4 से इस घंटे वाली सुई को 4 से यहां पर आने में 40 मिनट लगी है। तो हम ये देख लेते हैं कि ये घंटे वाली सुई 40 मिनट में कितनी डिस्टेंस उसने कवर करी है, ये पता कर लो। और मिनट वाली सुई आपको पता है, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है? आधा डिग्री। ये बात पहले हो चुकी नहीं हो चुकी है? घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। तो ये तो 40 मिनट में यहां से यहां आई है। तो 40 मिनट में कितना डिग्री चलेगी? अरे 20 डिग्री चलेगी नहीं चलेगी? इसका मतलब यहां से यहां तक कितने डिग्री का कोण है? ये कितने डिग्री का एंगल है? 20 डिग्री का एंगल है। तो मैं इसको माइनस कर दूंगा इसमें से, 120 में से 20, तो बताओ कितना डिग्री आएगा? 100 डिग्री। तो दोनों सुइयों के, इसमें थोड़ा सा दिमाग चाहिए इसको सोल्व करने के लिए। फॉर्मूले में कोई दिमाग नहीं चाहिए। जो क्वेश्चन ने दिया है वो उसमें डाटा रखो और आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो इसको भी समझना है। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों ये अपनी आज की क्लास थी क्लॉक के ऊपर। तो मैं समझता हूं कि आज अपनी क्लास बहुत बेहतरीन रही और बहुत शानदार। कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे बताएं, मैं आपका डाउट सोल्व करूंगा। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपने दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ एक शानदार क्लास चल रही है। महावीर सर पढ़ा रहे हैं हमें, मैथ और रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। साथ के साथ यहाँ जीके की क्लास भी हम चालू करेंगे कल से, और साइंस की भी क्लास चालू करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।